जय श्री राधे। ओम देवी छिन्नमस्ताय नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा के साथ ही महाविद्या माँ स्कंद माता की पूजा का भी विधान है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। ये माँ का अत्यंत उग्र रूप है, इसीलिए उनके इस रूप को त्रिचंद चंद्र का भी कहा जाता है। माँ का एक नाम छिन्नमस्ता भी है। माँ अपने अन्य रूपों में राक्षस की कटी हुई खोपड़ी को हाथों में ले रहती हैं, जबकि स्वयं उनकी खुद की खोपड़ी एक हाथ में रहती है। माँ का वर्ण जो कि उधल के समान लाल है। वस्त्रों के स्वरूप में उन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं जो कि 2 धाराएं सेविका के मुख में जा रही हैं, एक स्वयं माँ के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहने हुई है। कटे पर सिर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं, 2 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग तथा दूसरे में माँ ने खुद का ही सिर धारण किया हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि के दिन माँ के इस रूप की स्थापना नहीं करना चाहिए, बल्कि मन ही मन में माँ से प्रार्थना करना चाहिए। माँ छिन्नमस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्चित करने और अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। हम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना करने की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव प्रिया माँ पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखी जया और विजय थी। माता को भूख की अनुभूति हुई, इससे उनका सिर काला पड़ गया, परंतु उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियां जया और विजया कोई सामान्य नहीं है। शास्त्रों परंपराओं में इनका बहुत महत्व है। दोनों ने जगदम्बा तथा माँ पार्वती को कई बार टोका और कहा, भूख लगी है, कृपया भोजन का प्रबंध कीजिए। परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने उस समय जया और विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया और विजया ने देवी पार्वती को फिर भी टोकना बंद नहीं किया। आखिर हार कर जया और विजया ने कहा, माता तो अपनी शिशु की रक्षा के लिए, उधर की भूख मिटाने के लिए अपना रुद्र यानी कि अपना रक्त तक पिला देती हैं। परंतु देवी, आप तो संसार की पालक हैं, सबकी भूख शांत करने के लिए क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जो सामान्य तौर पर हम अपने मित्र या सखी से कह देते हैं कि ज्यादा भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, बिल्कुल भी मृत्यु लोग हम जैसे प्राणियों की नहीं थी। जया और विजय प्रिय सखी के ताने सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो उठी और नदी से बाहर निकल आईं। उन्होंने खड्ग का आह्वान किया और स्वयं खुद का सिर काट दिया। तभी उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं जया और विजया के मुख में गईं। तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आ गिरी। फिर तीनों ही वह रक्त पीने लगी। जब देवी पार्वती ने अपना स्वयं का ही रक्त पी लिया, तब उनका हाव भाव सौभाग्य उग्र हो गया। पूरे देव मंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र रूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कहीं फिर से देवी पार्वती काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर ना उतारू हो जाएं। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिवजी के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाईं। फिर वह अपने वास्तविक रूप में लौट गईं। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावुक रहती हैं। माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित हैं, ठीक इस धरती पर हर जगह अलग अलग रूपों में उपस्थित होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान रात्रि में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी, जिसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने के कारण तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की जब आंख खुली तो वह इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें सपने में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने ही प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तक देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ठीक आज से 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समय तुम्हें एक मेरा मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर तुम्हें मेरी प्रतिमा अंकित दिखाई देगी। तुम उस प्रतिमा की पूजा करना। ऐसा कहकर देवी छिन्नमस्तक अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ रजिप्पा के रूप में विख्यात हो गया।
देवी छिन्नमस्ता को लौंग बतासे या फिर मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों देवी छिन्नमस्ता की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते रहिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।